द्वारिकापुरी। द्वारिका जिसका नाम पड़ा है व्यास पुत्र श्री सुखदेव महाराज ने बताया, भगवान श्याम सुंदर अपने सभी ग्वाल बालाओं को साथ लेकर के द्वारिका में रहने लगे। द्वारिका में रहने लगे हैं। एक दिन की बात, भगवान कन्हैया बैठे हुए वृंदावन की तरफ उनका ध्यान चला गया। एक दिन बैठे हुए थे तो वृंदावन की तरफ जब ध्यान गया है कि हम वृंदावन में रहा करते थे, गोपियों को नाना प्रकार से बंसी की धुन पर नचाया करते थे, दही माखन को मैं गोपियों के घर में खाया करते थे, वो गोपियां हमसे बड़ा हित करती थी। ब्रज की गोपियां ही नहीं, ब्रज में हमारी गैया और बछड़े भी हमसे बड़ा हित करते थे। एक दिन बैठे बैठे वृंदावन वालों की तरफ सोच रहे हैं, भगवान मन में बड़ा ख्याल आ रहा है कि जब मैं आया था तो सभी ब्रजवासी लोग मेरे लिए तड़प रहे थे, सारे ब्रजवासी लोग हमारे लिए तड़प रहे थे और हमसे ये कह रहे थे जब तक तुम नहीं आओगे तब तक हम लोग भोजन तक नहीं करेंगे। आंखों में आंसू भरे आए। कृष्ण के मैया यशोदा की याद करते करते इस ब्रज की गोपियों को याद किया है कि ब्रज की गोपियां हमसे कितना हित करती थी। मेरी मैया यशोदा ने हमारे लिए कितने उल्हाने सहन किए हैं। मैंने गोपियों से प्रेम किया है, प्रेम की हिरनियां मेरे बिना कैसे रह रही होंगी। आंखों में कृष्ण के आंसू आ गए हैं। के अंत में बैठ करके कृष्ण रो रहे हैं तो उद्धव ने पूछा है, कृष्ण तुम क्यों रो रहे हो? सो आंखों में आंसू भर के कृष्ण ने कहा है, उद्धव वृंदावन की तरफ बड़ा बुरा हाल हो रहा है। क्यों? वृंदावन में मैया यशोदा जिस दिन से मैं आया हूं उस दिन से उसने भोजन नहीं किया है, रो रो करके आंखें फूल गई हैं। मैया यशोदा मेरा पालना जहां पड़ा हुआ था उसी पालना के पास में बैठी है, कभी झोटा लगा देती है लोगों, कभी कृष्ण की याद करके फूट फूट करके रोने लगती है। माँ की ममता तो माँ ही जानती है। ब्रज की गोपियां जिस दिन से भगवान गए हैं उस दिन से बेचारे ने भोजन नहीं किया है। जहां भी बैठ जाती हैं वो कृष्ण की याद करती हैं, कृष्ण का गुणगान करती हैं। बाहरी प्रेम इतना अद्भुत प्रेम था। ये भागवत भी हमें प्रेम ही सिखाती है कि आपस में प्रेम ऐसा होना चाहिए। आंखों में आंसू भर के इधर गोपियां करुण क्रंदन करती हैं वृंदावन में। इधर भगवान श्री कृष्ण द्वारका में बैठे बैठे रो रहे, उद्धव समझा रहे हैं ज्ञान के मार्गदर्शन से। देखो कृष्ण, ज्ञानी पुरुष कभी प्रेम नहीं करते, ज्ञानी पुरुष प्रेम को नहीं मानते। कृष्ण ने कहा देखो उद्धव, ये ज्ञान विषय अलग है लेकिन प्रेम विषय अलग है, क्योंकि ये ज्ञान इस प्रेम के आगे फेल है। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक तुम्हें ज्ञान की परिभाषा कैसे पता होगी। तुम इतने निर्मोही हो, मैं कहता हूं कि तुम्हारा ज्ञान मेरे प्रेम के आगे फेल हो जाएगा। यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरी एक बात मानो, मैं एक पत्र लिख रहा हूं उद्धव।